Hey guys, hello and very warm welcome back to my channel Soothing Studies. So in today's video, we will be starting up with a new topic that is going to be profit and loss. And एक पार्ट में नहीं होगा, इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट भी आएंगे मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है. और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट सब करेंगे हम लोग. तो 4 to 5 पार्ट्स भी आ सकता है, लेकिन हम इसको कम्प्लीटली कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. तो कंप्लीट क्रैश कोर्स रहेगा ये. ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे. एंड इसके बाद आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस विल बी गोइंग अप फॉर ज्योमेट्री. ठीक है, तो आप उसको भी स्टे ट्यून फॉर दैट. हम लोग ज्योमेट्री भी स्टार्ट कर देंगे. आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है बेसिकली आपका जो बेसिक प्रिंसिपल था किसका, आपका बेसिक प्रिंसिपल था मल्टी उसका क्या कहते हैं परसेंटेजेस का, उस पर ही काम करेगा. ठीक है, ठीक कर लेते. देखो पहली बात जो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था परसेंटेजेस. ठीक है, तो उसी के ही प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है. ठीक है, जैसे कि किसी का भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मुझे आर्टिकल का रेशो दे रखा है 8:9. सो आई हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट. बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिससे कि आपको थोड़ा सा ओल्ड थिंग्स रिकैपिचुलेट हो जाएंगे. अगर आपको दिमाग में भी नहीं है तो आपको दिखेगा ये 8 है, ये 9 है. ठीक है, तो यानी कि इसमें जो इंक्रीज आ रहा है ये +1 का आ रहा है. दैट मीन्स 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए पे, 8 रुपये पे. 8 रुपये में 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है. तो अब तो डायरेक्ट अगर आपको 1/8 का रेशो पता है जो कि होता है 12 1/2%, तो आप लिख सकते हैं. और आपको पता ही होना चाहिए, ये मैंने फर्स्ट वाली क्लास में जिसमें मैंने परसेंटेजेस पढ़ाया था, आप ऑलरेडी चेकआउट कर सकते हैं. उसमें सारे परसेंटेजेस मैंने बता रखे हैं और बिल्कुल बेसिक से चीज़ें करवा रखी है. ठीक है, 1 2 ही है इसके पार्ट्स, 1 या 2 ही है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो जाएगा. तो ये मेरा आंसर हो गया. ठीक है, तो मेरा बेसिक था, एक बेसिक चीज़ थी. ठीक है, अगर मेरे को किसी भी सेलिंग प्राइस दे रखा है, मान लीजिए 1470 रुपीज़. ठीक है, और मेरे को प्रॉफिट परसेंट दे रखा है इस बार 16.2/3%. ठीक है, और आई हैव टू फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, 1/6 होती है. दैट मीन्स 1/6 है, तो ये प्रॉफिट होगा. हमेशा रेशो में हम लोग इसको प्रॉफिट लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस लेते हैं, है ना. तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट हुआ है 1/6 का. दैट मीन्स जो ये कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितने का रहा होगा, 6 + 1 7 का, है ना. ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है 7 का नहीं है, वो कितने का है, 1470 रुपीज़ का. दैट मीन्स इससे 210 टाइम्स एक्स्ट्रा है. तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी 6 रुपये ना रहकर 210 टाइम्स एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो जाएगा, 1260 रुपीज़. ठीक है, और आपका आंसर. यार बेसिस थे, बेसिस आप लोगों को क्लियर हो ही गए होंगे. बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था. अगर लॉस परसेंट में दिया हो तो ऊपर वाला लॉस होता है और नीचे वाला क्या आएगा आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा. एक और टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी आता है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स मेरे को गिवन है. ठीक है, तो 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जो है इज इक्वल टू है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स. ये मेरे को गिवन है ये चीज़. ठीक है, अच्छा ठीक है. यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 15 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 10. दैट मीन मेरा कॉस्ट प्राइस है जो 10 रुपीज़ हो गया और सेलिंग प्राइस है जो मेरा वो 15 हो गया, अगर हम इससे एक फ्रैक्शन बना ले तो. ठीक है, कितने सेकेंड. ठीक है, तो इस इक्वेशन से मेरे पास ये डिराइव हुआ कैसे, अगर मैं इसको सीपी और एसपी को ऐसे एक जगह लिख लूंगी और इसको ऐसे लिख लूंगी तो आपको मिल जाएगा 15 रुपये और ये 10 रुपये. फ्रैक्शन में हम ऐसे मान लेते हैं. ठीक है, रेशो के फॉर्म में. अच्छा, अब वो कह रहा है अगर मैं इसको काटूंगी तो 2 और 3 से कट जाएगा. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस है मेरा 2 रुपये और सेलिंग प्राइस है मेरा 3 रुपये. मेरे को 1 रुपये का फायदा हुआ है 2 रुपये पे. तो उसने बोला मेरे को कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे कैसे, प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, कॉस्ट प्राइस कितने 2 रुपये पे, तो यानी कि 50% का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, ये भी मैं आपको बेसिक्स करा दूँ ताकि हम लोगों की बेसिक्स एक बार रिकैपिचुलेट हो जाए. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है,
चलिए अब कुछ अलग सा करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर रुपीज, हमने 524 रुपीज की एक कमोडिटी बेची है, तो मेरे को एक प्रॉफिट हुआ है विच इज सेम एज लॉस when the selling price of that commodity is rupees 452, ठीक है। then you have to find the cost price of the commodity, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, बेसिकली आपका प्रॉफिट और लॉस सेम है। अगर आप इसको बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कुछ रुपीस को, इसको बेच रहा है तो जितना लॉस हो रहा है जितना इस पे लॉस हो रहा है उतना ही इस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, ठीक है। तो आपको एक चीज आप एग्री करोगे कि कॉस्ट प्राइस के बीच में लाया करेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो 524 रुपये में बिका है, और अगर लॉस है तो 452 रुपीज में बिका है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का, इन दोनों को मैं देखूंगा, मेरे पास 524 और 452 है, ठीक है। इन दोनों को मैं माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 72। इसको भी डिवाइड कर दूंगी 2 से, बिकॉज ये 1:1 है अभी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी एक ही आइटम है, यहाँ पे भी एक आइटम है, इसलिए मैं टोटल में से माइनस कर दूंगी, ठीक है। मतलब टोटल को डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो 72 को मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो मेरे को मिलेगा कितना 36। दैट मीन इन दोनों में 36 का डिवीजन है, 72 का 36 का डिवीजन है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से, या तो अगर ये मेरा प्रॉफिट है और ये अगर मेरा लॉस है, ठीक है, तो लॉस में हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस। लॉस में हम हमेशा ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो इसमें मैं अगर 36 ऐड कर दूंगी, ठीक है। वेट, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है ना। तो इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें मेरे को ऐड ऑन करना पड़ेगा। अगर इसमें मैं 36 ऐड कर दूंगी तो मेरे को 488 मिल जाएगा, इसमें से माइनस कर दूंगी तो वो 488 मिल जाएगा। तो जो मिलेगा 488 वही मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो रेशियोज थे, ठीक है। सेकेंड, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या था, 1:1। अब कभी कभी 1:2, 1:3 ये भी हो सकता है, तो इसका भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी। I'll just give you one question relating to 1:1 और 1:2, ठीक है। Give me a second, या ठीक है। तो इसका एक बार मैं आपको करा देती हूँ। देखो उसने बोला है, तो लॉस परसेंट इनकर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट रुपीज। देखो एक लॉस परसेंट इनकर हुआ जब हमने ऑब्जेक्ट को सेल किया फॉर रुपीज 436, ठीक है। ये इक्वल टू है जब उसे प्रॉफिट परसेंट हुआ जब उसने वो ऑब्जेक्ट सेल किया 464 रुपीज में, ठीक है। अब इसने बोला है, फिर यू डू वन थिंग, just remove this question, I will give you another one, just remove this one because ये 1:1 वाला ही है। इसको I'm removing, I'm giving you 1:, दूसरा वाला, जैसे कि आपको समझ में आ जाए कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे कि रमन सेल अ मशीन फॉर रुपीज 39 लाख रुपीज में एक मशीन सेल कर रहा है एट अ लॉस, ओके। तो इसे यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 49 लाख, अगर ये इसको 49 लाख रुपीज में अगर बेचता तो इसको एक गेन होता, ठीक है, गेन होता। और गेन जो होता वो 3 टाइम्स होता किसके, लॉस के। तो मैं यहाँ पे इंटू 1 लिख रही हूँ, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ द लॉस, यानी कि जो मेरे को गेन है और लॉस है उसके बीच का रेशो है 1:3, ठीक है। अब इसे बोला है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। अब आप देखोगे यहाँ पे आपको अलग अलग रेशोज दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो इस वाले को, आपको ये पता है कि कॉस्ट प्राइस तो कुछ होगा ही, ठीक है। एक जगह पे होगा लॉस, एक जगह पे होगा प्रॉफिट, है ना। तो जो प्रॉफिट वाला साइड है, जब उसने उसको 49 लाख में बेचा होता तो होता, और लॉस वाला तब है जब उसने 39 लाख में बेचा, और इनका बीच का जो रेशो है क्या है, 1:3, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों के बीच का देखोगे, ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो क्या है,
ये दोनों मिला के 4 बना रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं 39 में से 49 को माइनस करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा 10, ठीक है। 10 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा 2.5, क्या मिलेगा 2.5, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 2.5 है दैट मीन्स इसमें से मेरे को या तो इसमें मैं ऐड करूंगी 2.5, है ना, ऐसे, या फिर मैं इसमें से माइनस कर दूंगी क्या 2.5, क्या कर दूंगी माइनस कर दूंगी, ठीक है। rather whatever you do you will get the same answer। तो हम प्लस करना इजी होता है तो हमने इसको कर दिया, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, इसको माइनस करोगे तो भी आपको 41.5 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया 41.5 रुपीज, लाख रुपीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो डिफरेंट रेशो अगर गिवन हो तो भी हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, द मेथड रिमेन्स द सेम। ओके, sorry I have a bad throat, so I'm just coughing in between, but I cannot just stop this cycle because of बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, so I have to continue on this। okay, CHSL भी आ रहा है फेब में, ठीक है, either फेब और मार्च, ठीक है। तो देखो, now let's discuss the next type, ठीक है। तो देखो, इसने बोला है एक शॉपकीपर है, इट परचेजेस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ ₹5, सॉरी एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹2, 2 रुपए के 5, ठीक है, 2 रुपए के 5, और एट द रेट ऑफ 7 फॉर ₹3, ठीक है। तो ये इसका परचेजिंग प्राइस है, ठीक है। अब इसने इसको मिक्स कर दिया रेशो में, मिक्स कर दिया है 3:2 में, ठीक है। वो कह रहा है एंड सेल देम, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस था इसका, सेलिंग प्राइस क्या रह रहा है 5 फॉर ₹6, ठीक है। ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन इसको एक प्रॉफिट अर्न हुआ है, प्रॉफिट अर्न हुआ है इसको, ठीक है, कितने रुपए का ₹276 का, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ही परचेज्ड, नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड, ठीक है। तो मैं इसको n मान लेती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो, मुझे दिख रहा है एक चीज ये दिख रही है इम्पोर्टेंट, ठीक है, 5 फॉर ₹2 एंड 7 फॉर ₹3। तो मैंने अभी जब हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया था मैंने बोला था 5 रुपए के 2, 7 रुपए के 3, बस इसी तरीके से लिख दो। कॉस्ट प्राइस है जो वो 2 रुपए के 5, ठीक है, 2 रुपए के 5 और 7 रुपए के 3, ठीक है, ऐसे लिख दो। अब अब देखो, आपको कॉस्ट प्राइस में ये 2 दिख रहे हैं नीचे से, तो इनका एलसीएम ले लेंगे ताकि हम इसको एक सिंगल, अभी फ्रैक्शन फॉर्म में तो इसको सिंगल बना सके। तो यहाँ से मेरे को 14 मिलेगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा 15, यानी कि 14 और 15। अच्छा, लेकिन अब इसमें मैं, अब ये 3:2 मिक्स हुआ है ना, तो मैं इसको इसका 3 गुना और इसका 2 गुना अगर मिक्स कर दूंगी तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 30 रुपए, यहाँ पे मेरे को मिलेगा 42 रुपीज, है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो मैं टोटल कॉस्ट प्राइस देखूँ तो मुझे मिलेगा 72 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब मैं सेलिंग प्राइस पे आती हूँ। सेलिंग प्राइस की कहानी उसने बोली है कि 6 रुपए के 5 है, ठीक है। तो 6 रुपए के 5 है, ठीक है। काइंडली गिव मी सम टाइम इन दिस क्वेश्चन, तो डेटा में रह रहा है मेरे पास जो डेटा है, तो I'll just do it again, मैं इसको दोबारा करा दूंगी, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में ले लेंगे इसको, डोंट वरी, मेरे दिमाग में रहेगा। प्रैक्टिस बैच में मैं आपको इस वाले क्वेश्चन को ठीक से डेटा कलेक्ट करके करा दूंगी, ठीक है। अभी इस वाले को आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको चीज वो कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आए। देखो, अ मैन बाइज पेंसिल एट द रेट, उसने रेट प्रोवाइड कर रखा है 6
for ₹5, ठीक है, and sells them at 5 for ₹6, ठीक है. Now you have to find his profit %. ठीक है, देखो सिंपल है कि जब भी ऐसे होता है तो आपको लिखना है कितने रुपए के कितने, ₹5 के 6 और ₹6 के 5, ठीक है. ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है. अब देखो अगर आप देखोगे तो मैं इसको अगर एलसीएम ले लूँ तो मैं 30 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे मेरे को ₹36 मिलेगा और यहाँ पे मेरे को मिलेगा ₹25, यानी कि उसने कॉस्ट प्राइस उसने रखा ₹25 का और बेचा उसने ₹36 का, ठीक है. तो उसको कितने रुपए का फायदा हुआ है, उसको कितने रुपए का फायदा हुआ है, उसको हुआ है ₹11 का फायदा, ठीक है. तो यहाँ पे लिख देते हैं ₹11 का फायदा हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना है 25, ठीक है, इंटू 100 कर दो तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगी यहाँ से 44%, ठीक है. ओके, ये क्योंकि 4 पे जाएगा तो 44% होगा, ठीक है. तो आपका आंसर हो गया. आई होप आपको वाला क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है. अगर हो गया है तो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराती हूँ और कुछ चीज़ें देख लेते हैं और जो हमारे करने लायक है, ठीक है. और वो क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस बैच में करानी है, ठीक है. या फिर एक काम करते हैं, मेरे को उसके जैसा सेम क्वेश्चन मिल गया, सेम क्वेश्चन मिल गया है. LC2 अगर डेटा सही है तो हम स्टार्ट करते हैं करना, हमें समझ आता है अगर डेटा सही है तो वी बी एबल टू कम एट आंसर, ठीक है. देखो अ शॉपकीपर परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट, अब यहाँ पे एट द रेट भी दे रखा है, एट द रेट ऑफ 3 for ₹40, 5 for ₹60 and selling price sold them for at the rate of 3 for ₹50. Okay, then the profit earned is equal to ₹42412. You have to find the number of articles, ठीक है. कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो रेट दिया हुआ है 3 for ₹40, ₹40 की 3 आर्टिकल्स, ठीक है. ये भी हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं और कॉस्ट प्राइस आपको ऑल्सो दे रखा है ₹60 के 5 आइटम्स, ठीक है. क्या एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 200, यहाँ से मेरे को मिलेगा 180, ठीक है. अच्छा तो टोटल मेरे पास कितना हो गया है 380. अब अगर सेलिंग प्राइस का देखूँ तो सेलिंग प्राइस मेरा है ₹50 के 3, है ना. हाँ ठीक है. तो सेलिंग प्राइस को मैं कैसे लूँगी, इसमें अगर मैंने 15 और 15 ऐड करा तो मुझे क्या मिलेगा 30 मिलेगा, ठीक है. तो मैं इसको 30 से कर दूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कितना, कितना मिलेगा यहाँ पे ₹500, है ना. दैट मीन्स मैंने इसको ₹380 में कॉस्ट प्राइस रखा है और मैंने इसको सेल किया है ₹500 में. मेरे को कितने रुपए का बेनिफिट हुआ है, मेरे को हुआ है ₹120 का बेनिफिट, ठीक है. ₹120 का बेनिफिट हुआ है. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 380 इंटू 100, बस ये कर दो आपको मिल जाएगा आपका वैल्यू. अच्छा एक चीज और थी यहाँ पे कि प्रॉफिट अर्नड भी दे रखा है इसने, है ना. तो आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना. तो देखो प्रॉफिट परसेंट भी अगर आपने निकाल लिया तो एक्चुअली में उसकी अभी जरूरत नहीं है. तो आप क्या करो, देखो इसको भी हटाओ. देखो यहाँ पे मेरे पास कितने थे 30 आर्टिकल्स, है ना मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है. तो जो 30 आर्टिकल्स पे उसने प्रॉफिट कमाया है, कितना कमाया है इतना, ठीक है. अपॉन में हमारे अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट है 120, ठीक है.
ये करना होगा आपको, ठीक है। तो काटा पीटी करोगे तो आपको 603 आइटम्स मिल जाएंगे, ठीक है। काटा पीटी करके देखने के बाद आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये तरीका होता है इन टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया ना, यू गाइस कैन गो अप विद व्हाटएवर वे यू वांट टू डू दिस, ओके। अच्छा, मैं आपको आज के वीडियो में मैं आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। जितने भी टाइप्स बनता है एक ही वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम कल करेंगे डिसऑनेस्ट टाइप, मतलब कल ही नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद मैं डिस्काउंट स्टार्ट करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपके 3-4 लेक्चर में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में प्रॉफिट लॉस जो मेन मेन क्वेश्चन है सारे टाइप्स, वो मैं कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है। अच्छा आई होप आपको ये वाला तरीका समझ आ गया। अब देखो, ये थोड़े से क्वेश्चन अलग है, मैं थोड़ा सा इसको लिख रही हूँ बाय, इसके थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगी मैं, बिकॉज इसको लिखना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, उसने 33 मीटर बेचा क्लॉथ का, अ शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट प्रॉफिट ऑफ इक्विवेलेंस टू द, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इसलिए मैं पूरा टाइम लगा कर क्वेश्चन लिख रही हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, ठीक है। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। देखा, देखो देखो क्या करना है इसमें। मेरे को एक चीज बोली उसने कि उसने 33 मीटर का कपड़ा सेल कराया, तो उसको कॉस्ट प्राइस 11 मीटर के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिला, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो, उसको प्रॉफिट अगर मान लो कॉस्ट प्राइस है मेरा 33, तो उसको जो प्रॉफिट मिला है वो मेरे को 11 रुपीज मिला है बेसिकली, ठीक है। 11 का कॉस्ट प्राइस के इक्वल उसे वो मिला है जब उसने 33 बेचा, ठीक है। दैट मीन्स उसका अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूंगी, तो प्रॉफिट परसेंट मैं कैसे निकालूंगी, 11/33, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3, विच इज इक्वल टू 33 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक और टाइप का आता है, बहुत छोटा सा था ये, आपको आई होप आप लोग को क्लियर हुआ है, नहीं भी होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि नहीं भी हुआ है। तो इसलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रही हूँ इसी पेज पे, ताकि हम दोनों क्वेश्चंस को भी मैच करके समझ सके कि क्या उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें देखो, क्लॉथ मर्चेंट एक क्लॉथ मर्चेंट है, ठीक है। इसने क्या करा, इसने ऑन सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, इसमें छोटा एम कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। 33 meters of cloths obtain a profit equal to the SP of 11 meters of cloth. Now you have to find the profit percent. Profit percent equals to what? तो इस टाइप के को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कि क्लॉथ मर्चेंट जो है वो सेल कर रहा है 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। अब अगर आप इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखोगे, तो यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट प्राइस कहा है इक्विवेलेंस टू द कॉस्ट प्राइस, और इसमें कहा है इक्विवेलेंस टू द सेलिंग प्राइस। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस लेंगे इसका 33 रुपए, और उस पर इसको फायदा हुआ है कितने रुपए का, प्रॉफिट हुआ है फायदा 11 रुपीज का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट के लिए मेरे को कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस में कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस है 33 और प्रॉफिट हुआ है 11 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस 22 रुपए रहा होगा, 33 माइनस 11 है ना। तो 22, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, 22 रुपए का कॉस्ट प्राइस रहा है, फायदा हुआ है 11 रुपए का, यानी कि 50% का इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये था हमारा दोनों, मैंने दोनों टाइप को एक साथ कराया है इसी दोनों टाइप से, ठीक है। तो ये आप दोनों क्वेश्चन को आपस में देख के कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप 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 करते हैं, नेक्स्ट टाइप 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 टाइप, गुड वन। और किस टाइप का आ सकता है,
एक और टाइप देखते हैं, बहुत इजी चीज है लेकिन एक कंसेप्ट है। बाय सेलिंग अ टेबल, एक टेबल को सेल किया है हमने, ठीक है, टेबल को सेल किया है कितने रुपीज में, रुपीज 350 में, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 400, 400 की बजाय हमने 350 में बेचा है, तो मेरे को एक लॉस इनकर हुआ है, लॉस इनकर हुआ है कितना, 5% का। तो आपको फाइंड करना है सीपी, ठीक है। देखो अब मेरे को एक चीज पता है, ये 5% का लॉस हुआ है, इन दोनों को मैं माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 50, यानी कि 5% की वैल्यू है 50 रुपए, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी, 50 इंटू 100/5, तो 5 से 5 10 पे जाएगा, तो ये कितना रहा होगा, 1000 रुपए, ठीक है। यानी कि कॉस्ट प्राइस रहा होगा 1000 रुपए। अब नेक्स्ट टाइप अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, व्हाट एल्स वी कैन डू। पहले देखते हैं, अ मैन सेल्स 2 बुल्स, 2 बुल्स हैं, ठीक है, उसको बेच रहा है कितने रुपीज में, 9327 रुपीज में ईच, ठीक है, ईच का प्राइस दे रखा है। इन द एंड ही गॉट नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इफ ही गेट्स 62/3% ऑफ प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट, ओवरऑल कंडीशन हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की रखनी है, ठीक है। पहले में मिल गया, देन हाउ मच लॉस परसेंट ही गॉट, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर 2 बुल्स में से प्राइस दे रखा है मुझे, तो सबसे पहले मैंने प्रॉफिट इसको पकड़ा तो मेरे को मिला 1/6, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1/6 ले रही हूँ तो 6 रुपए रहा होगा कॉस्ट प्राइस और 7 रुपए रहा होगा सेलिंग प्राइस, है ना। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाऊंगी तो कॉस्ट प्राइस से 6 रुपए बेचा है मैंने 7 रुपए में, ठीक है। अब उसने बोला है मेरे को अगर मेरे पास एक का ये है सेलिंग प्राइस, तो दूसरे के लिए जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो 7 रुपए है, ठीक है। तो उसको मेरा कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, अब इस पे अगर एक का आया है ना, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगी, इसमें एक ऐड कर दूंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लॉस की कंडीशन है ना, एक पे प्रॉफिट की कंडीशन है। जब प्रॉफिट की कंडीशन है तो मेरा 6 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन जब लॉस की कंडीशन है तो मेरा 8 रुपए का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 2 बुल्स का जो हमारा प्राइस है कितना है, अच्छा आपको बेसिकली आपको लॉस पर से निकालना है तो आप लॉस देख लो कितने का हो रहा है। इसका जो कॉस्ट प्राइस है 8 रुपए है, 8 रुपए है, 1 रुपए का इसको लॉस हो रहा है, तो 1/8 दैट इज गोइंग टू बी 12 1/2% का लॉस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इसमें आगे जाना ही नहीं था। इसी वाले सेंस में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 240, 240 रुपए का मैंने एक आर्टिकल सेल किया है, ठीक है। अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, तो उसको लॉस फेस करना पड़ा 10% का, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस दैट ही शुड सेल सो दैट उसको प्रॉफिट हो जाए 20 रुपए का, उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है। अब तो वो कितने रुपए में इसको सेल करे, ठीक है। देखो अगर मैं इसको लेट कर लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ, उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, जब इसने इसको 240 में बेचा, तो इसको 10% का लॉस हुआ, दैट मीन इसने 90 रुपए में बेचा होगा, ठीक है। अब इसको 20% का गेन चाहिए, यहाँ पे मैंने 10% का लॉस माना था, है ना। 20% का गेन चाहिए तो इसको 120 रुपए में बेचना होगा, है ना। लेकिन इसने बोला कि ये इसकी वैल्यू है 240 रुपए, ठीक है। ठीक है। अब इसको एक काम करो, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको यहाँ पे 3:4 मिल जाएगी फ्रैक्शन, ठीक है। तो 3 की वजह ये 240 रुपए कह रहा है, तो इससे कितने गुना ज्यादा हो जाएगी, 80 गुना ज्यादा, है ना। तो इसको भी 80 गुना ज्यादा में बेचना पड़ेगा ताकि वो 20% का प्रॉफिट कमा सके, तो ये 320 रुपए में इसको बेच देगा, ठीक है। इसी लाइन पे था।
A man sells an article at a profit of 29%. 29% का प्रॉफिट माना उसने, प्रॉफिट कमाया, ठीक है। व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल एट 279, तो वो 279 में बेच रहा है, मोर देन द 279, मोर देन द गेन ऑफ 32%। 32% पे जितना गेन करो उससे, अगर उसने 279 रुपीज और में बेचा है तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है कितना होगा, ठीक है। जब भी 279 मोर पे बेच रहा है तब उसको गेन हो रहा है 32% का, और वैसे 29% का हो रहा है, ठीक है। तो मैं कैसे करती हूँ इसको सॉल्व माना, जब उसको 29% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो ये 129 में बेचा होगा, है ना। लेकिन जब उसको 32% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसने 132 में बेचा होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इन दोनों में कितने का गैप है, नहीं, कितने का गैप है, 93 का, है ना। तो सॉरी, क्या करूँ यार मैं, 3 रुपीज का गैप है ना। तो 3 रुपीज ज्यादा में बेच रहा है, लेकिन वो मेरे को बोल रहा है मैं 3 रुपीज ज्यादा में बेच रहा नहीं हूँ, मैं 279 रुपीज ज्यादा में बेच रहा हूँ, यानी कि मैं 93 रुपीज एक्स्ट्रा बेच रहा हूँ। तो उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो ये भी 93 टाइम्स एक्स्ट्रा, तो 9300 रुपीज रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम था पहले जैसा। चलो देखो एक और टाइप है, ये है हमारा लास्ट, ठीक है। A man sells two articles for rupees. टू आर्टिकल्स इसने बेचे 1710 रुपीज में, ठीक है। ही अर्न्स 10% लॉस, इसने 10% लॉस इनकर किया है ऑन फर्स्ट आर्टिकल, एंड इसने 25% का प्रॉफिट किया है ऑन सेकेंड आर्टिकल, ठीक है। यू हैव टू, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, जो भी हुआ है वो आपको निकालना है। अगर इसको 10% लॉस हुआ है पहले वाले पे, ठीक है, तो 1/10 हुआ है, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, इसने 9 रुपए में बेचा है वो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, है ना। जब 25% का प्रॉफिट हुआ है तो 1/4, यानी कि इसने 5 रुपए में बेचा है ना। तो मैं अगर यहाँ पे से, अगर इस कंडीशन में मैं कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस बनाऊंगी, तो कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, सेलिंग प्राइस है 9 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस है मेरा 4 और सेलिंग प्राइस है मेरा 5, है ना। तो सेलिंग प्राइस है 5, कॉस्ट प्राइस है 4। अब इससे बोला है कि फर्स्ट का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेकंड का सेलिंग प्राइस, तो इसका कॉस्ट प्राइस और सेकंड का सेलिंग प्राइस मुझे इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको मेरे को, इसको सेम रहने देना है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको नहीं करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा। फिर आप सिंपली देखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का है 10:9 और 4:5। तो आप, अगर मेरे को इसको इक्वल करना है इसके, तो मेरे को इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड, है ना। ये अगर हुआ है तो इसको भी मेरे को 2 से करना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरे को 10 और 8 मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को 9 और 10 मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब आपको एक चीज दिखेगी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में
कितने का वो आ रहा है। अब उसने पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ओवर द होल ट्रांजैक्शन। तो अगर आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखोगे और यहाँ पे देखोगे, कॉस्ट प्राइस का है पूरा, ये सेलिंग प्राइस का है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे मैंने 9 रुपए का बेचा है, यहाँ पे 8 वाली आइटम 10 रुपए की बेची है। तो अब देखोगे यहाँ पे मैंने 9 का बेचा है, यहाँ पे मैंने 10 का बेचा है, ठीक है। तो इधर मुझे लॉस हो रहा है 1 रुपए का, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना। अच्छा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे पूरे ओवरऑल पे इसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट है 1 रुपए का, कितने रुपए पे है, अगर आप इसके ओवरऑल ट्रांजैक्शन देखोगे दो आर्टिकल्स का, तो ये जो 19 रुपए है, 19 रुपए की जो वैल्यू है वो मुझे 1790 दे रखी है, यानी कि इससे 90 गुना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो लॉस होगा ये भी 90 गुना एक्स्ट्रा हुआ होगा, सॉरी प्रॉफिट जो है वो भी 90 गुना एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन था। Okay, so that's it for today. Do guys subscribe, अगर पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा, कमेंट्स में शेयर योर डाउट्स। एंड मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर के स्टार्ट करा दिया आप लोगों को लेक्चर्स, होल सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। आपको कंप्लीट कराऊंगी इन फी ऑल एग्जाम्स फॉर एसएससी बैक, ठीक है। सो स्टेट